हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो रवि ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं ग्राम सभा रांची की रुतिधार तोक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों के बाद आने का मेरा बड़ा कारण यह है कि हमारी ग्राम सभा में न तो नेटवर्क कनेक्टिविटी है और न ही कोई वाईफाई की सुविधा है। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद यहाँ जियो का टावर लगने की संभावना बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं निश्चित तौर पे कब लगता है। तो मैं आपको गांव की कामकाजी दुनिया के बारे में और गांव में जो चल रहा है उसके बारे में बताने का काम करता हूं। मैं भी इन कामों में लगा पड़ा था, तभी मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया। नेटवर्क फिर मैं दाचुला नहीं गया था तो वीडियो अपलोडिंग कैसे करता। तो नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्द से जल्द। तो गलियों, ये है रिंगाल ऐसे ऊंचा। ये है चूक यानी नींबू। वो है छोटा माल्टा का पौधा। ये है और थोड़ा बड़ा वाला पौधा। इसमें तो फल भी लग चुके हैं। दाने देखो ऐसे होते हैं माल्टे। और ये है बड़ा वाला पेड़। ये है इतना बड़ा पेड़ है, दाने भी बड़े बड़े लगते हैं दोस्तों। ये है नेपाल। तो तगड़िया वो है काफल का पेड़, जो कि है हमारे छोटे बूबू का। हमारा तो नहीं है, लेकिन छोटे बूबू जी का है ये। इस बार कम काफल लगे। और ये है केला। ऐसे है गांव के हालचाल। और यहाँ पे है ककड़ी। ये है ककड़ी और ये इसके सहारे के लिए लगा रखा है ठाकरा। ये है गन्ना, जो कि है ईख। और ये हमारे यहाँ पे है एक छोटी सी ओखली, जिसमें पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, साबुन हाबुन पीस के। मतलब रिठा बोलते हैं, रिठा। वो है रिठा का पेड़, इतना बड़ा। इसमें बहुत एक कुंडल से भी ज़्यादा लग जाते हैं एक साल में। तो इसका बहुत अच्छा साबुन होता है। और ये है हमारे पड़ोसी देश का सीन। हम तो अपने घर में रह के भी नेपाल का दर्शन करते हैं तगड़ियों। आप भी हमारे घर आइए और दर्शन कीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहिए तगड़ियों। अब हम आपको मडवे के खेत में ला के आ चुके हैं। इस सीजन में यानी मई जून के महीने में बोई जाने वाली फसल, जो कि खरीफ की फसल है। इसमें धान और मडवा यहाँ के लोगों की विशेषकर मुख्य रूप से फसल है। और जो मैंने आगे ककड़ी का पौधा दिखाया था, वो जायद की फसल है, जो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में तैयार होके खाने को मिल जाती है। लेकिन ये इनको तैयार होने में मडवा और धान की खेती दिखाने के लिए मैं आगे ले जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा खाद ज़्यादा डाला है, इसलिए बाद में डाला हुआ खाद है, इसलिए नहीं दिख रही होगी मडवा। तो ये है धान। धान की गुड़ाई 2 बार कर ली गई है दोस्तों। ये तीसरी बार भी गोड़ते हैं यार, मतलब गुड़ाई करते हैं। उसके बाद निराई करते हैं। लेकिन इस बार मौसम के ख़राब चलते, यानी मौसम ने बारिश को टाइम से नहीं बरसाया, तो यहाँ थोड़ा टाइम का मिल रहा है गाँव वालों को, यानी हम लोगों को। तो इस बार 2 ही बार होगा बोल रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हो सकता है। और यहाँ पे हमने बीच बीच में सलाद के लिए मूली भी बो रखी है, जो कि आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए, मूली पहचानते होंगे आप लोग, तो केवल खाना जानते होंगे, क्योंकि आप लोग खेती कम करते हैं। पहाड़ों में सब चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है, चाहे धान हो। और यहाँ पे ये भी दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी यहाँ की भाषा में इसको कोणा बोलते हैं, जिसका पुलाव अच्छे से बहुत बढ़िया बनता है।
इसका पुलाव किसी ने खाया होगा तो वही टेस्ट करके जान सकता है। और ये विशेषकर ज्वर बुखार में खिलाया जाता है, जो कि एक बीमार व्यक्ति के लिए हेल्दी और पौष्टिक आहारों से भरा खाना होता है। तो मैंने बोला था यहाँ ज़्यादातर सीढ़ीदार खेत हैं, तो आपको दिखा रहा हूँ। ये है सीढ़ीदार खेत और छोटे छोटे, और ये समुद्र तल से लगभग 4,500 से 5,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि अपना रांची जिला नहीं यार, जिला कैसे होगा, ग्राम सभा भैया, ग्राम सभा। तो दगड़ियों, ये है हमारी धान की खेती और मडवे की खेती। तो अब हम आपको कुछ नई ताज़ी दिखाते हैं जो कि गांव की है। और ये है सहतूत, यानी लोकल भाषा में इसको कोकड़ा कहते हैं। पता नहीं नाम भी तो कैसे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। वो मेरी गलती नहीं, वो तो नाम रखने वालों की गलती है, जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है ये, लेकिन हमारे वहाँ इसको कोकड़ा कहते हैं। वैसे इसको सहतूत बोलते हैं शायद, बट मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे को पेड़ पौधे के बारे में कम जानकारी है। मैं गांव में भी कम रहा हूं दोस्तों, छुट्टियों में ही विशेषकर आता हूं और चले जाता हूं टाइम से अपनी पढ़ाई को लेके टाउन एरिया में। और यहाँ पे है उत्तराखंड का फेमस फल, और इसको तो आप कौन नहीं जान सकते, इस पर तो गाना भी बना है, लेकिन यहाँ दाने नहीं लगे, लगे हल्के। वो बेड़ पाक को बारमासा, ये है गाना इसका, ये है बेड़ू। आपने खाया होगा, ये उत्तराखंड में हर जगह पाया जाता है। तो दगड़ियों, यहाँ पत्थर ही पत्थर ज़्यादा हैं, ये कुदरत की देन है। और वहाँ साइड को जूम करके दिखाता हूँ, वो है बोरा गांव। यहाँ पे एक हेलीपैड बन रहा है दोस्तों। कैमरा साफ नहीं है क्योंकि सस्ता फ़ोन है, वो आप ही जाने कैमरे किस किस फ़ोन के अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं मोबाइल शॉप वाला भी नहीं हूँ और मोबाइल से ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ। यहाँ पे है एक दूसरा फल, ये भी भादों के महीने में लगता है और बड़ा मीठा होता है। ये है खिणिया लोकल भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा और अन्यत्र स्थानीय क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है ये मुझे पता नहीं, इसको भी बताने का काम करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गांव के सबसे फेमस फल यानी माल्टा को दिखाता हूँ, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, माल्टे के दाने लगे हुए हैं। ये है हमारा छोटा माल्टे का पेड़ और दो पेड़ अलग हैं। तो दगड़ियों, ये है चूक का पेड़ जो कि हमने काट दिया है, बंदर बहुत आते हैं, इस बार लगे भी नहीं है। तो यहाँ पे खेतों में मडवा, ये खाद डाली हुई है, ऑर्गेनिक खाद है, जिसको हम यहाँ लोकल भाषा में पोषा कहते हैं। तो दगड़ियों, ये है ये छोटे मोटे खेत होते हैं यहाँ पथरीली ज़मीन है और सीढ़ीदार खेत यहाँ की पहचान है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेत ना हो तो कहाँ होंगे, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये है, हमने अदरक की खेती की हुई है। इससे पहले मैंने अदरक बोते हुए दिखाया था। अब अदरक उग चुका है, यानी जम चुका है। ये है अदरक की नली, ऐसी होती है अदरक। अभी दिखाएंगे तना अदरक का, ऐसा होता है दगड़ियों। इसके साथ में हमने मूली, राई, धनिया और ककड़ी भी दिखाते हैं दोस्तों। दूर से दिख रही है, बड़ी मस्त मस्त छोटी छोटी, लेकिन लगी नहीं है ककड़ी, ये सिर्फ पौधा है। इसके साथ ही एक यहाँ की घास है जिससे
झाड़ू बनाया जाता है, जिसको लोकल भाषा में औंशा कहते हैं। अगर आप भी पिथौरागढ़ या बागेश्वर जनपद से हो तो इस भाषा को समझ सकते हो, लेकिन बड़ी दिक्कत तो हम लोगों को आ सकती है, क्योंकि हम अपनी प्राचीनतम भाषा को भूल चुके हैं। तो इस भाषा से हम विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दगड़ियों और अदरक दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसमें आप पहचान नहीं पाओगे। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है अदरक की खेती। जो हमने बोया था वो ऐसा जम चुका है। यहाँ पे ये है लौकी, इसमें तो पता नहीं, कुछ नहीं है, दिख रहा नहीं है। ये है यहाँ का एक अति महत्वपूर्ण फल, जिसको हम किलमोड़ी कहते हैं। ये किलमोड़ी फल ही नहीं, औषधि दवा भी है। इसके तने से हम पीलिया की दवाई बनाते हैं। तो दगड़ियों, यहाँ तो बाँच के पेड़ भी इतने इतने लंबे हैं जो कि गगनचुंबी है। इन तक पहुँचना, चढ़ना यहाँ के लोगों का साहस का काम है। और आपको हम यहाँ के मौसम के बारे में भी अपडेट कराते हैं। ये है बरसात का मौसम, इसको भी लोकल लैंग्वेज में चौमास कहते हैं। चौमास का दिना तो लग चुका है। चौमास, ये बादल गरज चुकते हैं तो पानी इतना बरसाते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन जहाँ साइड ज़मीन में पत्थर कम होते हैं वहाँ तो भूस्खलन। तो दोस्तों, ये है कागजी अखरोट का पेड़। यहाँ पे केला भी लगा है, जो कि हमारा ही है। हमने सभी प्रकार के फल बो रखे हैं। वो है आड़ू, जो कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठंडे इलाकों में। गर्म इलाकों में वो बड़ा वाला आड़ू होता है, ये छोटा वाला स्वादिष्ट वाला नहीं होता है। और यहाँ पे है जो कि बड़ा वाला करेला बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्जियाँ सब हमने बो रखी हैं। यहाँ पे एक और ककड़ी का बेल है। और यहाँ पे है नींबू, जो कि कागजी नींबू है। और यहाँ पे केले हैं। और तो दोस्तों, और जामिर का पेड़ भी दिखाते हैं हम आपको। जामिर का पेड़ वो उधर है, जूम करके दिख रहा होगा, ये वाला, वो ऑन द सीन। तो दोस्तों, सनसेट होने का टाइम हो चुका है। अभी 6 बजे हैं, यहाँ सनसेट होने का टाइम हो रहा है। सनसेट होते ही यहाँ अंधेरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पहाड़ हैं। लेकिन प्लेन्सों में ऐसे देखने को मिलता है, सनसेट होते ही अंधेरा हो जाता है, जो कि पहाड़ों की कमी के कारण होता है। यहाँ देखो, यहाँ सनसेट हो रहा है, लेकिन वहाँ तो अभी भी धूप है। ये भी कुदरत की देन है, जो कि हमारे मुस्लिम भाई लोग अल्लाह की देन बोलते हैं हम, लेकिन ईश्वर की देन बोलते हैं। ये हमारी भाषा है।